Hello student, Namaskar. So our question is, let x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. How many values of x are possible? So question में given है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये x जो है वो 7x प्लस 96 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। इसका मतलब ये कि 7x प्लस 96 ये x से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 7x प्लस 96 है, इस नंबर के इस एक्सप्रेशन की टू पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज 7x, सेकेंड पार्ट इज 96। अब ये x से एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब ये है कि ये दोनों पार्ट जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो x से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा फॉर एवरी वैल्यू। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी x एक फैक्टर है, यानी x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो सेम होगी दोनों जगह, और इसलिए ये हमेशा डिविजिबल रहेगा फॉर एवरी वैल्यू। x की कोई भी वैल्यू के लिए ये हमेशा डिविजिबल रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट 96, तो ये 96 जो है वो x की किस किस वैल्यू के लिए डिविजिबल रहेगा, तो ये हमें चेक करना है। तो इसका मतलब ये कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, कितनी वैल्यूज होंगी जो 96 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें 96 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो आपके गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। तो ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 96 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, तो ये हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करना है। तो 96 यानी कि कोई भी नंबर जो है उसके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले 96 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो नंबर 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन एक तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हो, जैसे कि 96 को हम डिवाइड करेंगे 2, सो ये बन जाएगा 48। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे ये 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि 2 रेज टू पावर 1 2 3 4 5, सो 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 1, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। उसके बाद जब नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर जब कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो इनकी पावर होती है उनमें +1 करके उन सभी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 + 1 इंटू फिर उसके बाद ये 1 + 1, सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 इंटू 2, इट मीन्स 12। सो 96 के टोटल 12 फैक्टर्स हैं। टोटल 12 नंबर्स ऐसे हैं जो 96 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। तो जितने भी ये 12 नंबर्स है डिफरेंट वो सभी x की वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। तो इसका मतलब x की टोटल कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 12। दूसरी बात ये बच्चों कि आपको ये देखिए, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है इससे करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर इसको ब्रेक कर सकते हो। 96 आपको पता है 96 जो होता है वो 32 इंटू 3 होता है, और 32 को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 5 एंड 3 आपका हो जाएगा 3 रेज टू पावर 1। तो डायरेक्टली भी कर लोगे, इससे आपका टाइम सेव होगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। थैंक यू, बाय।